प्रिय दर्शकों, सुप्रभात के साथ ही क्षीरसागर आपका स्वागत करता है। यह आपका अपना चैनल है। इस YouTube से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योतिष के इस अनछुए पहले पर एक वीडियो हम जो दे रहे हैं, अभी ये दूसरी वीडियो है इसी क्रम में। आज तक कहीं किसी ग्रंथ में मुझे दर्शन नहीं मिले हैं या किसी प्राचीन और वाचीन लेखक के द्वारा भी नहीं मिले हैं कि यदि भाव कुंडली में कोई भाव रिक्त है, उसका हमारे पास फलित प्रभाव क्या है, हम वो ये देखना चाहते हैं। तो ये अध्ययन और अनुभव की बात है, क्योंकि अभ्यास पर चलता है। अब वैज्ञानिक वही हो सकता है जिसने बहुत अधिक अभ्यास किया हो और तब कोई सूत्र निकालता है अपने प्रैक्टिस, अपने अभ्यास के द्वारा, तब उसे नियम बनाता है कि यदि वह एक ही उत्तर उसके पास आता है हर बार प्रैक्टिस का, तो वह सूत्र बन जाता है, साइंस का नियम बन जाता है। इस संदर्भ में हम 3 कुंडली ले रहे हैं। 2 कुंडली 2 महिलाओं की हैं। उनमें जो पहली पत्री है, वह हम पहली पत्री ले रहे हैं, वो मीन लगन की पत्री है। मीन लगन बहुत कम समय के लिए उदय होती है और ये बहुत, इसमें जातकों का जो आगमन होता है, प्राकट्य माने या जन्म माने, वो भी कम होता है, क्योंकि लगभग 1.5 घंटे की एक लगन होती है। इसका मान इतना है। मीन लगन में चंद्रमा है, चौथे भाव में राहु है और 10वें भाव में मंगल केतु है इनके। 9वें भाव में शुक्र बुध है और शनि इनके 8वें भाव में है। ये इनकी पत्री है। भाव से क्या क्या देखते हैं? एक भाव से लगभग हम 30 से लेके और 70-72 तक आइटम, संबंध, पदार्थ, तत्व देखते हैं। मूल तत्व क्या है, मूल क्या देखते हैं हम, वह देखते हैं। तीसरा भाव जहाँ छोटे भाई का द्योतक है, 11वां भाव बड़े भाई का द्योतक है। इन पत्रियों में मैंने जो बिग जीरो बना रखी है, उन्हें आप रिक्त भाव समझे। इस पत्री में 11वां भाव ऐसा है जिसमें मकर राशि आती है कि उस पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, इसलिए इसको रिक्त भाव, खाली भाव हमने कहा है। यहां मकर राशि स्त्रीलिंग को करती है। जितनी भी विषम राशियां हैं, वे सब पुरुष पुल्लिंग कहलाती हैं और सम राशियां स्त्रीलिंग कहलाती हैं। चंद्रमा भी स्त्री जातक में है, स्त्रीलिंग में है। और जो सूर्य है वह भी स्त्रीलिंग में है, वृश्चिक में सूर्य है इनके। तो जहां सूर्य, बुध, सूर्य, शुक्र है और गुरु चारों के चारों हैं 9वें भाव में, वहां 11वां भाव खाली। 11वें भाव से बड़ा भाई देखते हैं। इनका बड़ा भाई था, इनकी एक बड़ी बहन अभी है, 2 बच्चे उस पे। बड़े भाई का विवाह हुआ, पहली संतान गर्भ में आई, वह रही नहीं किसी कारण से। उसके बाद उन्हें लीवर की प्रॉब्लम हुई और बड़ा भाई ऐसे में युवा अवस्था में ही संसार से विदा हो गए। तो आप देखिए कि खाली भाव का पहली पत्री में फल है कि बड़े भाई का सुख नहीं है, मतलब नहीं है। ज्योतिष ये नहीं कहती है कभी कि आपको ये नहीं होगा, नहीं। बड़ी कहती है इसका सुख कम है, इसका सुख बहुत है, इसका सुख मध्यम है। तो सुख की बात करती है। इसलिए उसने भाव का, चौथे भाव का मालिक जो नाम है वह सुख रखा है। 8वां भाव चूंकि मृत्यु का भाव है, यात्रा का भाव है, उससे चौथा भाव सुख का है। मेधा शक्ति से 4th भाव भी सुख का बैठता है। 5म का बुद्धि का व्यापार क्षेत्र है, 11 भाव, और वे शून्य है, तो बड़ा भाई इनका नहीं रहा। दूसरी पत्री पाते हैं, दूसरी पत्री यहाँ सिंह की है और इसमें सूर्य केतु दूसरे भाव में है, शुक्र चंद्रमा बुध तीसरे में, शनि चौथे में। 5म भाव यहाँ पर रिक्त है, इनका खाली है। 6ठे में मंगल है, 7वीं में बृहस्पति है इनकी और 8म में राहु है। ये इनकी पत्री है। 23 फरवरी 2014 को इनका विवाह संस्कार हुआ था। 23 फरवरी 2014 से लेकर के आज तक ये मां नहीं बनी। इनको एक भी दिन ऊपर नहीं गया। मेंस्ट्रुएशन बराबर इनको आता है। इन्होंने गर्भ धारण नहीं किया। शी डिडंट कंसीव नॉट ए सिंगल डे। तो
अब आप देखिए कि पंचम भाव में ये मां नहीं बन पाई, पंचम भाव रिक्त है, जबकि उसका कारक भी लगन से केंद्र में है बृहस्पति, जो संतान के कारक हैं। तो ये पंचम भाव का रिजल्ट रिक्त भाव पे मैं दे रहा हूं आपको। इनकी जीवन साथी यानी इनके जो पति देव हैं उनकी पत्री में पंचमेश अष्टम में गया है क्रूर ग्रह के साथ। वो देना नहीं चाहते हैं, एक ही पर्याप्त है। जो हम वीडियो को बहुत अधिक लंबा नहीं करने चाहते कि आपको बोरियत हो किसी तरह की, आपको केवल सार छंसब में तत्व मिल जाए कि हम कहना क्या चाहते हैं और आपके पास क्या उपलब्धि होती है, प्राप्त क्या है। इसलिए यहाँ पंचम का सुख इनको नहीं मिला। पढ़ी लिखी हैं, बीटेक हैं, जॉब करती हैं, ठीक ठाक है, पतिदेव का अपना मकान है, उनके साथ रहती है। तीसरी पत्री हम रहते हैं, ये तुला लगन की पत्री है और यह एक महिला की पत्री है। इसमें तीसरे भाव में शनि है, चौथे भाव में बुध शुक्र है, पंचम में सूर्य राहु है, 11वें में केतु है, छठा भाव इनका खाली है, सप्तम में मंगल है इनके और अष्टम में चंद्रमा और बृहस्पति है। इनको एक संतान हुई थी, उसके 23 साल के बाद में इनको पुत्र का जन्म हुआ, पहली संतान कन्या है। एक तो ये देखिए आपके सूर्य राहु पंचम में है, छठा भाव खाली है, जो पंचम की वृद्धि करता है वह खाली है, रिक्त है। 23 साल के बाद इनको बहुत मन्नत करने से, प्रार्थना करने से, विभिन्न तीर्थों पे, मंदिरों में मत्था टेकने से इनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इनका छठा भाव बिल्कुल रिक्त है। यह महिला अपने आप में अकेली है, ना तो इसके कोई भाई है, मौसी तक नहीं थी इसके, यानी माँ की बहन नहीं है, माँ का भाई नहीं है। ननिहाल में अपने मायके में ये अकेली थी। तो छठे भाव का रिजल्ट ये, वहां से संबंध कोई नहीं है, माता पिता जब तक हैं तब तक चल रहा है, उसके बाद समापन समारोह रिश्तों का वहां से हो जाएगा। तो मैंने 3 पत्री रखी है आपके सामने। तीनों पत्रियों में जो 11वें भाव में रिक्त स्थान भाई नहीं रहा होने के पश्चात, यहाँ पे छठे भाव में माता जी की बहन नहीं है, मौसी नहीं है और मामा जी नहीं थे, यानी वो खत्म है। इसके भाई नहीं थे, बच्चों के मौसी नहीं है, बच्चों की मामा नहीं है। इसके बाद जो और तीसरी पत्री थी उसमें पंचम में संतान ही नहीं हुई आज तक। तो ये रिक्त स्थानों पर मैं एक छोटी सी वीडियो आपको मैंने दी है, आप देखिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और सीखते रहिए। श्री हरिशरण।